खबरनामा अल-मौरिद अमरीका अगस्त 2024। तनकीदात। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम तनकीदात के उन्वान से जावेद अहमद गामिदी साहब पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से होने वाली तनकीदात को जमा करके इदारे की वेबसाइट पर शाया करने का सिलसिला जारी है। ये तनकीदात मुतफर्रिक तहरीरों, कुतुब और वीडियोज़ की सूरत में जमा की गई हैं। अब तक तकरीबन 220 मुतफर्रिक तहरीरें, कुतुब और वीडियोज़ को गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है, जिनमें तसव्वुफ़, कलाम, सियासत व इख्तिसादियात, फ़लसफ़ा व साइंस, इल्मियात व उसूल, फ़िक़्ह व क़ानून, तफ़सीर व हदीस और ज़बान व अदब के दायरों की तहरीरें और वीडियोज़ शामिल हैं। इज्मा। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में हदीस क्या है कि तमाम बुनियादी मुबाहिस और उस पर किए जाने वाले एतराज़ात और सवालात पर सेर हासिल गुफ्तगू के बाद इज्मा के उन्वान से एक नई बहस का आगाज़ किया गया है। गुज़िश्ता माह इस मौजू की एक नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसमें इज्मा के लग़वी और इस्लाही मायने, इज्मा का पस मंज़र और इसकी ज़रूरियात के हवाले से बात की गई। ये रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। ह्यूमन मिल्क बैंक और रज़ात। गामिदी साहब का मौक़िफ़। सैयद मंजूरुल हसन साहब का ये मज़मून पाकिस्तान में कायम ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम पर जनाब हसन इलियास और गामिदी साहब के दरमियान मुकालमे से माखूज़ है। इस मज़मून में ह्यूमन मिल्क बैंक पर उलमा की जानिब से किए जाने वाले उस बुनियादी सवाल को ज़ेर बहस लाया गया है कि क्या ऐसे बैंक का जमा किया हुआ दूध पिलाने पर रज़ात के अहकाम का इतलाक़ होगा और नतीजतन दूध फराहम करने वाली तमाम ख़वातीन रज़ाई माएँ करार पाएंगी। इसके जवाब में लिखते हैं कि दूध पिलाने वाली कोई खातून तब तक रज़ाई माँ का मकाम हासिल नहीं कर सकती जब तक ये इक़दामात न हो जाएं कि बच्चा दूध पीने की उम्र में हो, खातून रज़ाई माँ के तौर पर उसे दूध पिलाने का फ़ैसला करे। इस मकसद के लिए वो उसे अपनी आगोश में ले, फिर उसे अपनी छातियों से बराह रास्त दूध पिलाने का सिलसिला शुरू करे। क़ारीन इस मज़मून को गुज़िश्ता माह के शुमारे में देख सकते हैं। मशहूर शख्सियात के बारे में गामिदी साहब की आरा। गामिदी साहब ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अब तक आलम इस्लाम की मुतअद्दिद मशहूर सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियात के बारे में अपनी आरा और तासुरात का इजहार किया है। गामिदी सेंटर ने नाजरीन की सहूलत के लिए तमाम शख्सियात से मुताल्लिक़ गामिदी साहब के तासुरात और आरा को अलहदा तरतीब देकर अपने यूट्यूब चैनल पर नशर कर दिया है, ताकि दिलचस्पी रखने वाले लोग इनमें से किसी भी शख्सियत के बारे में गामिदी साहब की राय को बआसानी जान सकें। तफ़हीमुल आसार प्रोजेक्ट। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अमरीका के ज़ेर एहतमाम तफ़हीमुल आसार के उन्वान से नशर होने वाले प्रोग्राम में गुज़िश्ता माह मारूफ अहादीस की रोशनी में जिन अहम निकात पर बात की गई वो ये हैं। सहाबा का तबका उम्मत का बेहतरीन तबका है। मेरे असहाब मेरी उम्मत के लिए अमान हैं। असहाबे बदर और असहाबे शजरा की मग़फ़रत, बिदात से इज्तनाब और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी की जाए और इफ्तराक की सूरत हाल में निजात का रास्ता वो है जिस पर सहाबा कायम हों। इन प्रोग्रामों को इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। मीज़ान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहज़ाद सलीम साहब की मीज़ान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का सिलसिला जारी है। वो हर माह मीज़ान के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी ज़बान में लेक्चर्स रिकॉर्ड कराते हैं। गुज़िश्ता माह उन्होंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए उनके मौज़ूआत ये हैं: क़ज़फ़ की सज़ा, चोरी की सज़ा, फ़लसफ़ा जिहाद, क़त्ल की सज़ा और मनासिक हज। इन लेक्चर्स को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। गामिदी साहब की हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्तें। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम हर हफ्ते सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त मुनक्किद की जाती है, जिसमें हसन इलियास साहब गामिदी सेंटर को मौसूल होने वाले मुख्तलिफ नौइयत के सवाल गामिदी साहब के सामने रखते हैं और गामिदी साहब उनका जवाब देते हैं। गुज़िश्ता माह इन नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले सवालात ये हैं: हदीस सकलैन की हकीकत क्या है? क्या जेलेटिन का इस्तेमाल किया जा सकता है? खुदा से ताल्लुक़ की बुनियाद क्या है? और इमाम शातिबी का तारुफ। सवाल व जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। गामिदी सेंटर की ऑनलाइन खानका। गामिदी सेंटर की ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन खानका का सिलसिला जारी है। ये बुनियादी तौर पर इस्लाह नफ्स से मुताल्लिक़ प्रोग्राम है, जिसमें मोइज़ अमजद साहब लोगों के नफ्स की इस्लाह
اور تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس سے متعلق لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کی 4 نشستیں منعقد ہوئیں، جن کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مشینی کلچر کا سیلاب۔ محمد صفوان ندوی صاحب نے اپنے اس مضمون میں موجودہ زمانے میں مشینی کلچر اور جدید ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کے نتیجے میں انسانی جذبات اور صلاحیتوں پر ہونے والے منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کا بحران یہ ہے کہ مشینی کلچر نے انسان کو پوری طرح ایک مشینی حیوان بنا دیا ہے۔ مختلف سائنسدانوں اور مغربی مصنفین کے حوالے دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں مصنوعی یا مشینی ذہانت کا یہ لامتناہی ارتقاء اور ٹیکنالوجی پر اس قدر انحصار نئی نسل کو اچھی تحریر اور انسانی روابط جیسی صلاحیتوں سے محروم کرتا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو اشراق امریکہ کے جولائی 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیسنز آف لائف سیریز۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم ہر مہینے لیسنز آف لائف سیریز کے زیر عنوان معاشرتی، اخلاقی اور دینی موضوعات سے متعلق مختصر دورانیے کے متعدد لیکچرز ریکارڈ کراتے ہیں۔ جولائی 2024 میں انہوں نے جن موضوعات پر گفتگو کی وہ یہ ہیں: بیماری میں بہتری کے پہلو، ضروری مشغولیات، فرد کی طاقت، تاریکی میں روشنی کی کرن اور اپنی مجروح انا پر قابو پانا۔ یہ لیکچرز غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دینی آرا پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 4 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ 23 اعتراضات کی اس ویڈیو سیریز میں غامدی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم اس سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع نزول مسیح کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ گزشتہ ماہ علم و حکمت غامدی کے ساتھ کے پروگراموں میں ملحدین کی طرف سے خدا پر کیے جانے والے اعتراضات و سوالات کو زیر بحث لایا گیا۔ مزید برآں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی حقیقت اور تعبیر کو بھی واضح کیا گیا۔ ان پروگراموں میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: رحیم و کریم خدا اپنے بندوں کو اذیتناک بیماریوں میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ کیا عمل کا امتحان انبیاء کے لیے انسانوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیوں کیا؟ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ جولائی 2024 میں اسلام اسٹڈی سرکل پروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائبل کے جو موضوعات زیر بحث رہے ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: دین میں کوئی جبر نہیں، مصیبتیں گناہوں کو مٹاتی ہیں، اور خوف خدا۔ مزید برآں سیشن کے آخر میں خیرات کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مولانا اصلاحی کی جماعت اسلامی میں شمولیت کا واقعہ۔ حیات امین کی گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں جناب نعیم احمد بلوچ نے مولانا امین احسن اصلاحی کے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں مولانا منظور احمد نعمانی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے قیام کے بعد مولانا منظور احمد نعمانی مولانا اصلاحی کے پاس آئے اور ان کو جماعت میں شمولیت کی دعوت دی۔ مولانا اصلاحی نے انکار کر دیا۔ مولانا اصلاحی کے انکار کے باوجود مولانا منظور احمد نعمانی مصر رہے اور لاہور میں مولانا مودودی سے ان کی ملاقات بھی کرا دی۔ چند دنوں کے بعد جماعت اسلامی قائم کرنے کے لیے باقاعدہ اجتماع منعقد ہونے کا اعلان ہوا تو مولانا اصلاحی کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ اس میں نہیں گئے اور مولانا کی مرضی کے بغیر ان کا نام
जमात इस्लामी के अराकीन में शामिल कर दिया गया। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। जुलाई 2024 में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहब ने सूरह कहफ की 27 ta 55 आयात का दर्स दिया, जबकि दर्स हदीस की नशिस्तों में अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के कानून पर बात करते हुए इन सवालों के जवाब दिए गए कि क्या सब्ज़ टहनियों को कब्र पर रखने से अज़ाब कम होता है और क्या पेशाब के क़तरों से कब्र का अज़ाब होगा। कुरान व हदीस के दुरूस की ये नशिस्तें गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहजाद सलीम साहब गामिदी साहब की तफसीर कुरान अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने इन नशिस्तों में सूरह आले इमरान की आयात 45 ta 103 पर बात की। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़िक्र गामिदी पर तनकीद कैसे करें। सैयद मंजूरुल हसन का ये मजमून एक तनकीद के जवाब में लिखा गया है। मंजूर साहब ने बयान किया है कि फ़िक्र गामिदी के नाक़िदीन के लिए ज़रूरी है कि वो इन बातों का लिहाज रखें। एक ये कि फ़िक्र गामिदी का दायरा मारिफ़ इस्लामी है। इस दायरे का अपना पस मंज़र, अपनी रिवायत, अपने दलाइल, अपने हक़ाइक़, अपने मुसल्लमात और अपनी इस्तिलाहात हैं। नाक़िदीन के लिए लाजिम है कि वो इस दायरे के अंदर खड़े होकर अपनी तनकीद पेश करें। दूसरे ये कि गामिदी साहब का पूरा निज़ाम फ़िक्र अल-बयान, मीज़ान और मकामात की शक्ल में सफ़ाए करतास पर मौजूद है। लिहाजा नाक़िदीन के पास इस अमर की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो फ़िक्र की तग़लीद के लिए मतन के अलावा किसी और जानिब रुजू करें। तीसरे ये कि फ़िक्र गामिदी ने मारिफ़ इस्लामी की फ़िक्री रिवायत में नक़्द व चरा, तहक़ीक़ व तनक़ी और तजदीद व इस्लाह का जो काम किया है उसका फ़हम नागुज़ीर है। गामिदी सेंटर का ऑनलाइन तालीमी कोर्स। जुलाई 2024 में गामिदी सेंटर ने अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स यूडेमी और टीचेबल के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ जिहाद इन इस्लाम के उन्वान से एक तालीमी कोर्स शाया किया है। डॉक्टर शहजाद सलीम ने इस कोर्स के उस्ताद के तौर पर तारुफ और 11 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। वाज़ेह रहे कि गामिदी सेंटर के ऑनलाइन कोर्सेज को मुनफरिद और दिलचस्प बनाने के लिए वीडियोस को जदीद अंदाज में एडिट किया जाता है। ये कोर्सेज गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर निहायत कम कीमत पर दस्तयाब है। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। ये सवाल व जवाब की लाइव माहाना नशिस्त है, जिसमें डॉक्टर शहजाद सलीम लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। संडे स्कूल में इंदराज। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले संडे स्कूल का मकसद तलबा में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुनियादी इस्लामी अक़दार को परवान चढ़ाना है। ये स्कूल डॉक्टर शहजाद सलीम साहब की निगरानी में सरगर्म अमल है। इस स्कूल के फैकल्टी मेंबरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वो तलबा हैं जो गामिदी सेंटर और अल-मौरिद की दावत से मुतासिर हैं और इसके कामों में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। संडे स्कूल में नए तलबा के इंदराज का आगाज़ जुलाई 2024 से हो चुका है। शहजाद सलीम साहब के ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन। शहजाद सलीम साहब हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। इन सेशंस में लोग अपने मुख्तलिफ ज़ाती और ख़ानदानी नौइयत के मसाइल में शहजाद सलीम साहब से मशावरत करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। इन सेशंस में लोगों ने शहजाद सलीम साहब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौ उम्री और अज़दवाजी मसाइल के हल के लिए मुशावरत की।